ताज़ा होली विथ रिया में स्वागत है आप सभी का। जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके करियर के बारे में और उनके बारे में कुछ बातें हम आज करेंगे। उनके नाम पर इतने सम्मान हैं कि गिनने में बहुत वक्त लग जाएगा। करियर की शुरुआत की बात करें तो 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए जनरल रावत उसी यूनिट में तैनात हुए जिसमें उनके पिता तैनात थे। जनरल रावत को काउंटर इमरजेंसी और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत हासिल है और दशकों का तजुर्बा था। 1987 में सुमेर दोरेंग शू घाटी में एक झड़प के दौरान जनरल रावत की बटालियन को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ तैनात किया गया था। 1962 के युद्ध के बाद विवादित मैकमोहन रेखा पर यह गतिरोध पहला सैन्य टकराव था जिसमें रावत मोर्चा संभाल रहे थे। उन्होंने मेजर के रूप में उरी जम्मू कश्मीर में एक कंपनी की कमान संभाली है। एक कर्नल के रूप में उन्होंने किबुथी में वास्तविक नियंत्रण से रेखा के साथ पूर्वी सेक्टर में अपनी बटालियन 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। उनकी हाल की उपलब्धियां देखें तो 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने 2 और वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और पीएम हारिस को पीछे छोड़ते हुए उन्हें 27वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जनरल दलबीर सिंह सुहाग की रिटायरमेंट के बाद 31 दिसंबर 2016 को 27वें COS के रूप में सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। जनरल रावत जो है वो CDS फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद गोरखा ब्रिगेड में थल सेनाध्यक्ष बनने वाले तीसरे अधिकारी हैं। 2019 में अमेरिका की अपनी यात्रा पर जनरल रावत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वो नेपाली सेना के मानद जनरल भी हैं। भारतीय और नेपाली सेनाओं के बीच एक दूसरे के प्रमुखों को उनके करीबी और विशेष सैन्य संबंधों को दर्शाने के लिए जनरल की मानद रैंक देने की परंपरा रही है। विदेश में शांति मिशन मोनस्को यानी कि कांगो का एक मिशन की कमान संभालते हुए जनरल रावत ने अपनी सेवा की सर्वोच्च भूमिका निभाई। कांगो में तैनाती के 2 सप्ताह के भीतर ब्रिगेड को पूर्व में एक बड़े हमले का सामना करना पड़ा जिसने न केवल उत्तरी किवू यानी कि गोमा की क्षेत्रीय राजधानी बल्कि पूरे देश में स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया। जनरल रावत CDS की कमान में ही उत्तर किवू ब्रिगेड को मजबूत किया गया। उनका व्यक्तिगत नेतृत्व साहस और अनुभव ब्रिगेड को मिली सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। म्यांमार में सैन्य कार्रवाई जून 2015 में मणिपुर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया यानी कि UNLFW से जुड़े उग्रवादियों के घातक हमले में 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने सीमा पर पार से हमलों का जवाब दिया जिसमें पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन की इकाइयों ने म्यांमार में NSCN के बेस पर हमला किया। दीमापुर स्थित कोर के संचालन नियंत्रण में 11-21 पारा था जिसकी कमान तब रावत के पास थी। उनकी कमान में की गई कार्रवाई सैन्य कार्रवाई में सबसे अहम स्थान रखता है और भारत के पहले CDS जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत जो है का जन्म 16 मार्च 1998 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ और वो भारतीय सेना के 5 सितारा जनरल थे। वो भारत के पहले और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जनवरी 2020 में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। CDS के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 97वें और अंतिम अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 26वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।